Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, class 12th Physics, chapter number 5, Magnetism and Matter, lecture number 5.1। सबको पता फर्स्ट लेक्चर है ना अपना। चलो तो ये लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर सेकंड स्टडी करेंगे कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिज्म है उनका कोज क्या, उनका रीज़न क्या, किसकी वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। फिर बार मैग्नेट के बारे में जो ऑलरेडी आप लोअर सेक्शन में स्टडी कर चुके हो। फिर होगा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एंड फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो यहाँ पे मैं बोलूँ ये जस्ट आपके लिए ना जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन सेशन ही रहेगा, क्योंकि सब आपने पहले स्टडी कर लिया लोअर सेक्शन के अंदर। ओके चलो तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको खुद करना है, सिंपल। आप एक बार ये इंट्रोडक्शन आप रीड कर लेना, ठीक है। जो लोअर सेक्शन में आपने सब स्टडी किया था कि कैसे मैग्नेटिज्म का मतलब कि आइडिया मिला, ठीक है, किसने पहले यूज़ किया, तो वही यहाँ पे गिवन है। तो आप एक बार जस्ट ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक आप रीड कर लेना अपने आप, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ना, ठीक है, और स्पेशली मैं रिवीजन लेक्चर के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन कभी कोई नहीं पूछेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या तो अर्थ मैग्नेटिज्म, कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिज्म है उनका रीज़न क्या है, तो उनसे वहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, चलो तो देखो अलग अलग सबके ओपिनियन है कि जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये रीज़न की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। लेकिन अभी कम्प्लीटली किसी का फुलफिल्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इज़ नॉट नोन फुल्ली, अभी तक किसी का क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो उनके अंदर जो भी पोस्टुलेट्स थे, जो भी जिस किसी के ओपिनियन थे, तो वहाँ से मैंने 3 ओपिनियन यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब देखो फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे नहीं किया कि एक विलियम गिलबर्ट अब देखो गिलबर्ट ने क्या ओपिनियन रखा था कि अर्थ का जो इनर पोर्शन है, ठीक है, अर्थ का जो कोर है, तो वहाँ पे अर्थ का खुद का एक जाइंट बार मैग्नेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो कि अर्थ के कोर के अंदर तो मोल्टन मेटल है, यस और नो, हाँ कि ना। तो वो हाई टेम्परेचर पे होगा, उतना वहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि वहाँ पे कोई भी बार मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब कि इनका जो ओपिनियन था वो तो वहीं पे रॉन्ग प्रूव हुआ, ठीक है, क्लियर। उनका सिंपल ओपिनियन क्या था कि अर्थ के अंदर भी एक बार मैग्नेट है फिजिकली प्रेजेंट, कि जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म है, क्लियर। फिर देखो फिर अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, क्लियर, तो वो ब्लैकेट ने रिप्रेजेंट किया। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ब्लैकेट ने क्या रिप्रेजेंट किया कि अर्थ का जो मटेरियल है, ठीक है, अर्थ का जो मैटर है, ठीक है, तो वो मैटर के अंदर काफ़ी चार्ज पार्टिकल है। आपको पता है हर एक मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये रोटेशन की वजह से मे बी उनके करंट लूप्स बने, और वो करंट लूप्स की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म हो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो, क्लियर, यस और नो। तो ये सेकंड पोस्टुलेट था, ठीक है, बाय ब्लैकेट, यस और नो, क्लियर। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो वहाँ पे, यस और नो, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट, तो फिर जो नेक्स्ट आपका जो पोस्टुलेट्स है, ठीक है, तो वो भी अर्थ के मैग्नेटिज्म के रिलेटेड है। तो उनके लिए क्या अज्यूम किया गया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है तो उनके अंदर वेरियस गैसेस है, ठीक है। अब देखो जब उनके ऊपर कॉस्मिक रेज इंसिडेंट होगी तो ये गैसेस के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट होगी। तो मे बी जब भी रोटेशन हो, ठीक है, तो ये जो आयंस और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी करंट्स बनाए, ठीक है, उनकी करंट लूप्स बने,
और मे बी वो करंट लूप्स की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिज्म मिले अर्थ के लिए। यस और नो? क्लियर? तो दिस करंट्स माइट बी मैग्नेटाइजिंग द अर्थ, इट मे बी कॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। यस और नो? एंड लास्ट वन, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि भाई हाँ ये हो सकता है, ठीक है, तो वो किसने रिप्रेजेंट किया था ये लास्ट वन? तो बुलर्ड और इलास्टर करके यूएसए के 2 फिजिसिस्ट थे, उन्होंने रखा यहाँ पे कि अर्थ की जो इनर कोर है, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट है और वो कौन से फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में। यस और नो? क्लियर? और आप सबको पता है कि इनके अंदर मैक्सिमम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन है, ठीक है, वहाँ पे निकल है। क्लियर? इनर कोर ऑफ अर्थ पे। क्लियर? तो जब उनकी मूवमेंट हो रही है तो वो मूवमेंट की वजह से मे बी उनके आयंस की वजह से, ठीक है, उनके चार्ज की वजह से उनके क्या बने? करंट लूप्स बने। ठीक है, क्लियर? उनके क्या बने? करंट लूप बने उनकी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि उनके अंदर चार्ज है, उनके अंदर आयंस है, और वो करंट लूप्स की वजह से मे बी आपका क्या प्रोड्यूस्ड हो? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? क्लियर? आपको पता है ना कि अगर चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो करंट बनेगा, और करंट की वजह से आपको क्या मिल सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। वो आपने 4th यूनिट के अंदर काफ़ी अच्छे से लर्न किया। यस और नो? क्लियर? तो ये याद रखना, ये तीनों पोस्टुलेट्स है, ठीक है, इनके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग किसको माना जाता है? ये वाले 4th वन को, सॉरी 3rd वन को। यस और नो? क्लियर? फर्स्ट मैंने आपको जस्ट बोला कि वो डायरेक्ट वहीं पे रिजेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये याद रखना। ओके, और यहाँ पे आगे लेके मैं आपको डिटेल में जाता हूँ अभी आगे नेक्स्ट। तो देखते चलो। तो देखो, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, तो वो उनका मैग्नेट, बार मैग्नेट ऐसे कुछ तरह से कंसिडर किया जाता है अर्थ के अंदर। ठीक है, अब देखो आप सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर जो घूम रही है, ठीक है, तो उनका एक नॉर्थ पोल है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। यस और नो? ये कौन सा पोल होगा? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और एक कौन सा पोल होगा? जियोग्राफिक साउथ पोल। ये होगा आपका जियोग्राफिक साउथ पोल। चलो, तो अर्थ का जो मैग्नेट है उनको इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करे तो वो कैसे अर्थ के साथ ओरिएंटेशन में आता है। ठीक है, तो उनके बेसिस पे आइडिया मिला कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो भी कुछ इस तरह से। अब देखो, यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल कंसिडर किया जाता है और यहाँ पे कौन सा पोल कंसिडर किया जाता है? अर्थ का साउथ पोल। यस और नो? क्लियर? तो इनको आगे जाके स्टडी करेंगे और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर। यस और नो? हाँ कि ना? ऐसे। क्लियर? तो ये अर्थ के मैग्नेट की क्या बनेगी? ऐसे फील्ड लाइंस बनेगी नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर। चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको दिखा वैसे। तो फर्स्ट पॉइंट है, अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। तो ये देखो, ये जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो किसकी ओर है? जियोग्राफिक साउथ की ओर। तो जियोग्राफिक साउथ से कहाँ पे मैं बोल सकता हूँ? जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर अर्थ का मैं मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस कर लेते इतने। कोई अरे सॉरी, ठीक है, तो ये थोड़े पॉइंट्स है, ठीक है, इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बेसिक है तो हमें ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो, व्हेन बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट सच दैट इट कैन रोटेट फ्रीली अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो, ये मानो कि इनको बार मैग्नेट में कंसीडर करूँ, अगर मैं ये इनको बार मैग्नेट में कंसीडर करूँ, मानो कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका साउथ पोल बने, ये आपका साउथ पोल बने, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ऐसे फ्रीली सस्पेंड करे। तो अगर मैं इनको ऐसे सेट करूँ कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर फ्रीली सस्पेंड करे, तो देखो ये और कौन सा पोल सेट होगा? नॉर्थ पोल सेट होगा, और ये नॉर्थ पोल की साइड पे बार मैग्नेट का कौन सा पोल सेट होगा? साउथ पोल। मतलब कि आपका ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो ऐसे सेट होगा,
साउथ अर्थ के साउथ की ओर इनका नॉर्थ और अर्थ के नॉर्थ की ओर इनका क्या रहेगा, साउथ। आपको पता है ना कि अपोजिट पोल क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, यस और नो, क्लियर। तो ये बस वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। फिर देखो लाइक पोल्स, अब सबको पता है कि लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, एंड अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट, यस और नो, ठीक है, क्लियर। फिर देखो अगर मैं आपको फर्स्ट यूनिट पे लेके जाऊँ तो हमने वहाँ पे बोला था कि एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू चार्ज होगा, तो इन दोनों से जो फाइनाइट डिस्टेंस पे इन दोनों से जो सिस्टम बनते हैं उनको हम डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो डाइपोल के अंदर पॉसिबल होता है कि ये आपका मोनो चार्ज बने, मतलब कि आइसोलेटेड सिंगल चार्ज बने, ठीक है। लेकिन याद रखो कि अगर मैं एक बार मैग्नेट कंसिडर करूँ यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और इनका यहाँ पे साउथ पोल, अगर मैं इनको बीच में से काटूँ, ठीक है, कट करूँ, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल रहेगा और यहाँ पे साउथ पोल रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखो ऐसे नहीं होता कि इनके अंदर खाली नॉर्थ पोल होगा, इनके अंदर खाली साउथ पोल होगा, ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। जब भी कट करोगे तो उनसे जो अपोजिट पोल होगा ना वो यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। सिंगल पोल कभी पॉसिबल नहीं है, सिंगल पोल मतलब कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये याद रखना, ठीक है, क्लियर। सो मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यस और नो। तो हमेशा वो नॉर्थ एंड साउथ साथ में बनेंगे, कभी सिंगल पोल आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो मैग्नेट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन इट्स एलॉय। देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि मानो कि एक मैं नीडल सुई कंसीडर करूँ, ठीक है, वो जो सिलाई काम करते हो ना वो, अगर उनके ऊपर एक ही डायरेक्शन में ऐसे मैं मैग्नेट को रब करूँ, देखो ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे रब करूँ मैग्नेट को नीडल के ऊपर, ठीक है, तो वो नीडल ना आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। मतलब कि आपकी जो आयरन होगी या तो उनकी जो अलॉय होगी उनको आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, यस और नो, क्लियर। फिर देखो बार मैग्नेट के बारे में यहाँ पे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे कोई आपको कुछ आपसे डिस्कस करना पड़े, क्योंकि आपको सब पता है कि ये आपने लोअर सेक्शन में स्टडी किया है कि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, या तो सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और फिर वहीं पे ख़त्म होगी, क्लोज लूप बनाएगी, ठीक है, क्लियर। और बार मैग्नेट आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट है, सबसे कॉमन जो यूज़ होती है, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर या तो स्टूडेंट को जो स्टडी करवाने के लिए, ठीक है। तो याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट ऐसे कंसिडर करूँ, देखो ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना वो यहाँ से स्टार्ट होके देखो फिर वहीं पे ख़त्म होगी, ठीक है, मतलब एक क्लोज लूप बनाती है। याद है आपको, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बोला था अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैं कंसिडर करूँ तो उनकी जो फील्ड लाइन होगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिव के अंदर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बार मैग्नेट के अंदर ये वाला होगा, क्लियर। चलो फिर देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट तो सबको पता है, ठीक है, कि आयन है, ठीक है, और अदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलेंगे। तो पीछे हम स्टडी करेंगे कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होती है वो एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है उनको कैसे मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, क्लियर, यस और नो, क्लियर। चलो तो मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है मैग्नेट के वो कौन से, तो बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है जो कंपास के अंदर आपको पता है, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट होगा यू शेप वाला, और बॉल एंडेड मैग्नेट होगा, क्लियर। चलो तो इनके बारे में इतना ज़्यादा हमें स्टडी नहीं करना। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट, देखो मैं आज जो भी स्टडी करवा रहा हूँ ना एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली बेसिक है आपका, तो जस्ट आपको एक बार इनको रेफ़र करना है, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता है ना कि हर एक मैग्नेट आपकी आयरन, कोबाल्ट, निकल और जो स्टील होगी, ठीक है,
ये जो सब्सटेंसेस है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, उनको क्या करेगा अपनी और अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्लियर। और अब सबको पता है कि बार मैग्नेट जो होगा, ठीक है, या तो कोई भी मैग्नेट होगा, उनके पोल के ऊपर उनकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, उनकी वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी कि नहीं, यस और नो। देखो यहाँ पे ऐसे बनेगी, तो पोल के ऊपर इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। देखो यहाँ पे कि पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। देखो फील्ड लाइन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है, तो पोल पे उनका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द टू एंड्स ऑफ मैग्नेट, दिस एंड्स आर कॉल्ड पोल्स। ठीक है, और उसी एंड को आप क्या बोलोगे, पोल्स बोलोगे। ठीक है, समझ में आया कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर, हाँ कि ना। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कोई भी फ्रीली सस्पेंड करूँ कोई भी मैग्नेट को, ठीक है, तो वो कौन से डायरेक्शन में सेट होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब याद रखना, यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, वहाँ पे आपके जो सस्पेंड किया उनका साउथ रहेगा। ठीक है, और जहाँ पे अर्थ का साउथ पोल होगा, वहाँ पे आपके जो आपने जो मैग्नेट सस्पेंड किया उनका नॉर्थ पोल रहेगा। ठीक है, देखो, ठीक है, चलो फिर देखो कि अगर मैं एक मैग्नेट कंसीडर करूँ, बार मैग्नेट कंसीडर करूँ, ठीक है, तो उनके दोनों पोल से जो लाइन पास होगी, उनके दोनों पोल से जो लाइन पास होगी, उनको अब क्या बोलोगे, एक्सियल लाइन। ठीक है, और उनसे जो परपेंडिकुलर होगी और जो बार मैग्नेट को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, क्लियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है, जैसे आपने डाइपोल के लिए किया था एक्सियल एंड इक्वाटोरियल लाइन, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, फिर देखो ये सबको पता है, क्लियर, कि अगर एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूँ और उनके बाजू में दूसरा एक मैग्नेट लेके जाओ कि यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे भी साउथ पोल, तो इनका क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, ये साउथ पोल और अगर ये नॉर्थ पोल है तो अट्रैक्शन होगा, यस और नो। फिर यहाँ पे देखो दोनों अगर नॉर्थ पोल रहेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, यस और नो। फिर देखो इंडक्टिव प्रॉपर्टी, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आपके एक नीडल के ऊपर बार मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मैं रब करूँ, या तो फिर अगर कोई बार मैग्नेट के बाजू में आयरन, कोबाल्ट, निकल या तो और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा अगर उनको रखते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप होती है, इंड्यूस्ड होती है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होती है। क्लियर, तो वो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड करने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। मतलब देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट कंसीडर करूँ, क्लियर, और कंटिन्यूसली इनके साथ एक और मेटल का जो पीस है वो इनसे स्टिकअप ऐसे अट्रैक्टेड हो जाए, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद अगर मैं इनको सेपरेट करूँ ना, ये पीस को, तो वो पीस भी खुद क्या बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ कि नहीं। फिर देखो जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, सिंगल पोल कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, मोनोपोल कहीं पे पॉसिबल होगा नहीं, यस और नो। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, कि मोनोपोल कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब खाली नॉर्थ पोल या तो खाली साउथ पोल कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बार मैग्नेट को मैं कट करूँ यहाँ से, ठीक है, ऐसे, तो देखो ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा, लेकिन याद रखो ये यहाँ पे साउथ और नॉर्थ फिर से इंड्यूस्ड होते हैं कि नहीं, इनके देखो, इनके साउथ के सामने नॉर्थ इंड्यूस्ड हुआ, नॉर्थ के सामने क्या इंड्यूस्ड हुआ, साउथ इंड्यूस्ड हुआ, यस और नो, हाँ कि ना। क्लियर। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम एज जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे ही इनकी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने स्टडी किया था स्पेस अराउंड द चार्ज, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या होगी, स्पेस या तो रीजन अराउंड दी मैग्नेट होगा, ठीक है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि फोर्स बाय द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ऑन अदर मैग्नेट, यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने एक्सप्लेन किया था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोला था कि नहीं? तो सिंपल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्लियर, यस और नो? तो देखो कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर मैं बार मैग्नेट में यहाँ पे कंसीडर करूँ ए नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे होगी कि नहीं? यस और नो? तो याद रखो कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो कोई भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वो पॉइंट पे आप साउथ की और उनका टेंजेंट बनाओ। ठीक है, तो जो भी टेंजेंट मिलेगा पॉइंट पे वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो? So I can say that tangent to a magnetic field at any point gives the direction of magnetic field line, same as the electric field, जैसे आपने बोला था। Yes or no? फिर देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था वैसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कि जहाँ पे हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो वो मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और याद रखो कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये दो जो लाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। देखो ये तीनों सेपरेशन क्या रहेगी? सेम। किसके लिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्लियर? अब देखो मानो कि कोई फील्ड लाइन इनके अंदर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम क्रॉस से, जैसे आपने प्रीवियस यूनिट में लिया था। यस और नो? और मानो कि अगर ये पेपर से बाहर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के आएगी ऐसे, ठीक है, क्लियर, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि अगर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो तो वो फील्ड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बोला था ना, देखो यहाँ पे फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पे फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी मतलब देखो कम स्पेस के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो भी फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, सेम जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था। ठीक है, और जहाँ पे उनकी डेंसिटी कम है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे आपका फील्ड क्या होगा? वीक होगा। यस और नो? क्लियर, हाँ कि ना? और फिर याद रखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाएगी? क्लोज लूप बनाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आपने दिखा ना कि नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, घूम के फिर से नॉर्थ पे ख़त्म हो रही है। जबकि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर ऐसे किया था कि नहीं आपने? मैंने अभी आपको बोला था +Q टू -Q। देखो एक एंड से एक चार्जेस स्टार्ट हो रही है और दूसरे के अंदर एंड अप हो रही है। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती। यस और नो? क्लियर? चलो, तो अब देखो कि बाहर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन अंदर की ओर कौन सी होगी? साउथ टू नॉर्थ होगी। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटसाइड द मैग्नेट या तो मटेरियल कौन सी है? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब अंदर की बात होगी तो ये कौन सी होगी? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? चलो फिर देखो नेक्स्ट, magnitude of magnetic field at any point is represented by the number of field line passing through unit area। मतलब देखो सिंपल में बोलूँ तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। यस और नो? तो यहाँ पे देखो, तो ये दोनों फिगर के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये दोनों का एरिया सेम है, ये दोनों का एरिया सेम है, लेकिन इनके अंदर से 3 फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है और इनके अंदर से 4। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इनके अंदर फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फील्ड लाइन पास होके जा रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, और उनकी कंपैरिजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। फिर देखो ये भी पॉइंट सबको पता है, ठीक है, जैसे आपने वहाँ पे आंसर दिया था फर्स्ट यूनिट में कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। सेम वैसे ही कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो सकती है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे
दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करे एक दूसरे को, मतलब दो ऐसे टेंजेंट बनेंगे, यस और नो। इट मीन्स दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, कि हर एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, यस और नो। इनको आगे स्टडी करेंगे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, कि कैसे मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो ऐसे और वीडियोस लेके मैं आऊँगा जल्दी से।